तो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आप सभी लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलजी अपडेट पे। तो आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने जाएंगे 2026 की, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में मुश्किल से 5 से 6 दिन रह गए, यानी कि एक हफ्ते के आसपास आपका समय है। ठीक है, अब आपको सब ये बता रहे होंगे आप ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, लेकिन भाई मैं आज आपको वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको लास्ट के 5 से 6 दिन में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, चलो एक-एक करके सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, आपको अब इस समय कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है? आपका जो सिलेबस है, अगर आपका सिलेबस 80 से 90% कंप्लीटेड है, तो भैया आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करो, है ना? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करो। क्या करो? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करो, ठीक है? और मॉक लगाओ और मॉक को एनालाइज़ करो, ठीक है? ये एक ट्रैप है ना? नया टॉपिक स्टार्ट करना। आपको लगा कि यार मान लो मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, है ना? अब इस टॉपिक को पहले कर लेता हूँ, फिर लगेगा अरे यार ये भी रह गया, इसको भी कर लेता हूँ, फिर ये लगेगा ये भी रह गया, इसको कर लेता हूँ। ऐसे करते-करते आपके 4 से 5 दिन बीत जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोई भी नया टॉपिक अभी आपको अब स्टार्ट नहीं करना है। अब आपको जो आपने टॉपिक पहले से 80-90% पढ़ लिए हैं, उन टॉपिकों को अब रिवाइज़ करिए। एक-एक करके टॉपिक उठाइए, उसको खत्म करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है? अब आपका पास समय है सिर्फ़ और सिर्फ रिवीज़न का, प्रैक्टिस का और मॉक का। आपको कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये एक लूप है, इस लूप में फँसे रह जाओगे। अरे भाई ये रह गया इसको कर लेता हूँ, पहले ये रह गया इसको कर लेता हूँ, ये रह गया इसको कर लेता हूँ। ऐसे करते-करते समय बीत जाएगा और आपके ये नए टॉपिक कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है? और आप पुराने वाले टॉपिक का रिवीजन नहीं कर पाओगे। अब आपके पास समय है कि आप जो पुराने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, अब उनका कंठस्थ करो, है ना? उनको रिवीजन करो, उनकी प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, ठीक है? तो कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। और स्टडिंग विदाउट अ प्लान, किसी बिना प्लान के आप स्टडी कर रहे हो, भैया आप अब डेली के टारगेट सेट करिए, है ना? डेली के अपने टारगेट खुद सेट करिए आप। एक टू डू लिस्ट बनाओ आप, है ना? एक क्या बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ। एक पेपर लो, एक छोटा-सा टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें ये सब्जेक्ट आप लिखो कि जैसे आज मान लो मुझे पॉलिटी के रिवीजन कंप्लीट करना है, फिर मैथ्स के मुझे ये चैप्टर करने हैं और रीजनिंग के ये चैप्टर आज मुझे रिवाइज करने हैं। ऐसे करते टू डू लिस्ट बनाओ और रात को, है ना, उसको अपनी टेबल के आगे चिपका लो और रात को उनमें टिक लगाओ कि आपने कितने टारगेट अचीव कर लिए। है ना? तो विदाउट प्लान स्टडी करो मत, है ना? एक फिक्स टाइम अलॉट करो, एक फिक्स विषय को, भैया इतने समय में मुझे इस विषय का रिवीजन कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस करके, है ना? उसके बाद फिर मुझे ये करना है, ये करना है। इस तरीके से 5 से 6 दिन का अपना प्लान बनाओ प्रॉपर। हर दिन अपना प्लान बनाओ, उन टारगेट को रखो और उन टारगेट को अचीव करो, है ना? और फिर मैं बता रहा हूँ रिवीजन करो, जितना पढ़ लिया है अब पढ़ लिया, क्योंकि अब उससे ज़्यादा आप पढ़ने जाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि अब नया आप टॉपिक पढ़ने का उतना समय आपके पास नहीं है। इग्नोरिंग मॉक टेस्ट को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि भैया मॉक टेस्ट ही तो आपको बताएगा कि आप कितने प्रिपेयर हो। जब आप मॉक लगाओगे तो मॉक में होंगी गलतियाँ। अब इन गलतियों को क्या करना है, आपको इन गलतियों को करना है आइडेंटिफाई कि भैया कौन-कौन से चैप्टर मेरे हैं सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। यानी कि रिपीटेड वे में उस चैप्टर में मेरे से मिस्टेक हो रही है ना? तो फिर क्या करोगे? जिस चैप्टर में रिपीटेड वे में मिस्टेक हो रही है, आप दोबारा से क्या करोगे? उस चैप्टर को जाके क्या करोगे? दोबारा से उस चैप्टर को रिवाइज़ करोगे। है ना? रिवाइज़ करोगे दोबारा से उस चैप्टर को। उस चैप्टर को जाओ दोबारा से रिवाइज़ करो और फिर से अगर आप अगला मॉक देने जाओगे, है ना? रिवाइज़ करने के बाद देखना फिर अगला मॉक देने जाओगे तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होंगे। इस तरीके से अपनी मॉक लगा के गलतियों को आइडेंटिफाई करो। है ना? और गलतियों को आइडेंटिफ़ाई करो, फिर क्या करो उस टॉपिक को रिवाइज़ करो और दोबारा से फिर मॉक लगा के देखो, आपकी गलतियाँ धीरे-धीरे करके सुधरते चली जाएँगी। कोशिश करो आज के समय में कि आप 2 से 3 मॉक डेली लगाओ, है ना? 2 से 3 मॉक डेली लगाओ। अभी मैं बता भी दूँगा एंड में मॉक कहाँ से लगाने हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोग को एंड में बता दूँगा, ठीक है? कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर, भैया अब इस समय आपको कंपेयर नहीं करना है। आपने 80-90% अगर सिलेबस पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद अगर आपने मॉक लगाए हैं, अच्छे से रिवाइज़ किए टॉपिक, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप भीड़ से वैसे ही अगर अलग हट चुके हो, ठीक है? तो आपको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे दोस्त के मॉक में इतने नंबर बनने हैं या बनने हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, एग्ज़ाम वाले दिन भी डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम वाले दिन कैसा लक है, ठीक है? और जो व्यक्ति एग्ज़ाम वाले दिन पैनिक कर जाते हैं, उनका एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो सबसे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? कोई स्ट्रेस नहीं लेनी कि मेरे दोस्त के नंबर से ज़्यादा बनने हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत आसान बना है। आपने जो विषय पढ़े हो सबसे ज़्यादा वही पूछ लिया जाए, ये भी तो हो सकता है ना भैया? ठीक है? तो फ़ोकस करना है, अपने आप पे फ़ोकस करना है कि अपना सेल्फ सुधार कैसे कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके नंबर आ रहे हैं, उस नंबर तक हम भी कैसे पहुँच सकते हैं? तो आपको अब ये 5 से 6 दिन में अपने ऊपर काम करना है, सुधार करना है। ठीक है? एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़, भैया ये तो बिल्कुल नहीं करना। सोशल मीडिया मेरी बात मानो तो भैया बिल्कुल चलाना ही नहीं हो। चलाना है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट चलाओ सिर्फ़ रिफ्रेशमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि स्क्रॉल करने लगे रील्स, है ना? तो भैया चल रहे हैं, रील्स चल ही रही हैं। अब सोशल मीडिया को दूर कर दो, है ना? 5 से 6 दिन कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया से दूर हट जाओ। कुछ नहीं होगा 5 से 6 दिन, है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करो। और अब भैया कोई ज़्यादा मैराथन-वैराथन के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है? जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, अब उनको तो हमने एक बार सिलेबस पढ़ा दिया, एक बार रिवाइज़ करा दिया, फिर उनको ई-बुक दे दी, उनको मॉडल पेपर दे दिए, उनको मॉक टेस्ट दे दी। तो भैया आपने इतना ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब आपको कोई मैराथन-वैराथन फालतू के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जो नोट्स बनाए हैं,
है ना? एक सब्जेक्ट डेली उठाओ, उसको कंप्लीट करो नोट्स से, है ना? उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? और मॉक लगाओ। ऐसे करके आप चलते चले जाओ, एक-एक विषय को, है ना? एक दिन में टारगेट बनाओ कि इतने विषय मुझे कंप्लीट करने हैं। भैया आप बाँट लो 5 दिन में, है ना? कितने विषय हैं उनको बाँट लो कि एक दिन में इतने विषय मुझे करने हैं। उस हिसाब से आप अपनी उनके नोट्स को रिवाइज़ करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते चलो, है ना? सोशल मीडिया का यूज़ अब बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है? लेट नाइट स्टडी हैबिट, है ना? अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया रात में पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दिन में पर नींद लो। मतलब कुल मिला के ये है कि 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो मतलब, है ना? 7 से 8 घंटे मतलब सो मिनिमम 7 घंटा तो सोइए, है ना? भाई किससे क्या होता है, दिमाग एकदम रिफ्रेश होता है, माइंड रिफ्रेश होगा, है ना? माइंड रिफ्रेश होगा, रिलैक्स होगा, तो आपका पेपर भी उतना अच्छा जाएगा। उस उतनी अच्छी से आपको चीज़ें याद होंगी। कोशिश करा करो जो रटने वाले विषय हैं, है ना? जो जीएस वाले जैसे रटने वाले विषय हैं, तो इनको मॉर्निंग के टाइम में पढ़ा करो। जो जैसे वोकैब्युलरी वाला पोर्शन है, इसको मॉर्निंग में पढ़ा करो, ठीक है? दोपहर के समय में हल्की-सी नींद आती है, तो दोपहर के समय में कोशिश करा करो कि भैया आपको कोई लगाने वाले सब्जेक्ट यूज़ मतलब पढ़ा करो। जैसे कि रीज़निंग है, रीज़निंग में क्वेश्चन लगाने हैं, है ना? मैथ है, मैथ में क्वेश्चन लगाने हैं, तो ये लगाने वाले जो है ना, क्वेश्चन लगाने वाले सब्जेक्ट है, इनको दोपहर के समय पढ़ो और शाम के समय में इंग्लिश हो गया, आपके कोई भी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है या हल्का सब्जेक्ट कोई शाम के समय में आप रख लो, ठीक है? फिर मॉक लगाओ आप और एनालाइज़ करो। इग्नोरिंग हेल्थ, भैया हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि 5 से 6 दिन बह गए हैं आपको और आपको है ना आराम से हेल्दी रहना है, इस समय हेल्दी खाना खाना है, जंक फूड खाना नहीं है, बाहर का बहुत ज़्यादा खाना मत, है ना? घर का ही खाना बना हुआ, ठीक है? थोड़ा वॉक वगैरह कर लेना, पानी पीते रहना, है ना? थोड़ा-सा अपने आप को मतलब 5 से 6 दिन एकदम फिट रखना, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन बीमार-विमार हो जाओ तो बड़ी दिक्कत होती है ना? फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है। तो बस ये 5 से 6 दिन अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल कर लो, बाहर का जंक फूड वगैरह मत खाओ थोड़ा-सा, है ना? हेल्दी मील लो घर की और आराम से रेस्ट करो, है ना? थोड़ा-सा। मेमोराइज़िंग विदाउट रिवीज़न, है ना? अब आप क्या है कि भैया नोट्स को देखे जा रहे हो, बस प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो क्वेश्चन, तो वो याद नहीं रहेगा। आपको सिर्फ लगेगा उस समय कि एक मतलब फ़ोबिया जैसा होता है, उस समय लगेगा कि भाई मुझे सब याद हो रहा है ना? उस समय एक डर जैसा होता है कि भैया मुझे लग रहा है कि सब याद हो रहा है ना? वो आपको इल्यूज़न होगा, फ़ोबिया मैंने गलत बोल दिया, आपको इल्यूज़न जैसा लगेगा कि मुझे याद सब हो रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में आपको याद नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करो, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो एक प्लेन पेपर लो, क्या ले लो? एक प्लेन पेपर लो और उस प्लेन पेपर पे क्या करो आप, उस प्लेन पेपर पे फिर उनको समराइज़ करो उस टॉपिक को, है ना? जल्दी-जल्दी उसको समराइज़ करो। ऐसे करके सभी के सभी आप रिवीज़न मतलब उनके एक तरीके से एक अहम बिंदु होते हैं ना, जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी टॉपिक के, तो उनको एकदम समरी टाइप में लिखो एकदम, है ना? प्लेन पेपर। जैसे मान लो आज आपने इतने सारे चैप्टर किए, तो उनको भैया एक पेज में पूरा समराइज़ करो, है ना? तो जिससे आपको याद हो जाएगा। माइंड मैप बनाओ, फ्लैश कार्ड बनाओ, है ना? सारी चीज़ों को करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस तुरंत करने हैं, है ना? जिससे आपको पता लगेगा कि आपके जो थ्योरी पढ़ी है, तो वो कितना अप्लाई आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पैनिक बिफोर एग्ज़ाम, भैया एग्ज़ाम से पहले आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल नेगेटिव फ़ियर नहीं करना है कि भैया एग्ज़ाम कब आएगा, कैसा आएगा? जैसा एग्ज़ाम आएगा सबके लिए आएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। बस शांत रहना, थोड़ा-सा मेडिटेशन वगैरह करना सुबह, है ना? बस दिमाग को शांत रखना, योगा वगैरह करना, क्योंकि अगर आप डर गए, तो भैया आते हुए प्रश्न भी आप गलत करके आओगे एग्ज़ाम में। गेस वर्क ड्यूरिंग प्रैक्टिस, है ना? अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे इस समय, है ना? और आप क्या करो, अरे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं करे, अरे ये फॉर्मूला यही आएगा, ऐसे नहीं। भैया भले ही आता है आपको, लगता है कि वही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना है ना? फिर भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप ऐसे तुक्के मार देते हो, है ना? ऐसे ही लगा देते हो, ऐसे ही मतलब क्वेश्चन ऊपर-ऊपर से पढ़ के लगा देते हो ना, तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने के चांस रहते हैं, है ना? तो केयरलेसली क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है ना? स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी है और एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। तो एक्यूरेसी बढ़ानी है। एक्यूरेसी किससे बढ़ेगी? मॉक देके आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है? गोल्डन रूल है आप लोग के लिए क्या? द लास्ट फ्यू वीक आर नॉट फॉर लर्निंग एवरीथिंग, दे आर फॉर परफेक्टिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो। मतलब जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं, ये ऐसा नहीं कि आपको कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है उसमें, नहीं। आपने जो ऑलरेडी पढ़ लिया उसको अब उसमें मास्टर होना है, उसमें परफेक्ट करना है, ठीक है? सक्सेस इन द एग्ज़ाम इज़ नॉट डिसाइडेड बाय हाउ मच यू स्टडी, यानी कि एग्ज़ाम में जो सक्सेस मिलेगी, ये उस बात से डिसाइड नहीं होती कि आपने कितना पढ़ा है लास्ट वीक में, है ना? ये उस बात से डिसाइड होती है कि आपने कितना रिवाइज़ किया है, ठीक है? बाकी अब भैया ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये तो बता दीजिए मॉक हम लगाएँ कहाँ से, है ना? क्योंकि बिना मॉक के तो पता ही नहीं चलेगा हमारी परफ़ॉर्मेंस कैसी है ना? बिना मॉक के तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है ना? अब मॉक कहाँ से लगाएँ, सारी समस्याओं के बारे में तो बता दीजिए भैया, है ना? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको सीधा गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है एलयू अपडेट, है ना? ये आपको एलयू अपडेट की साइट मिल जाएगी। यहाँ पे एलयू अपडेट की वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है? मैं बता देता हूँ कैसे आपको मॉक को परचेज़ करना है, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कॉर्नर मिलेगा देख रहे हो एलयू एंट्रेंस 2026, है ना? इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सारे सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएँगे, है ना? जो आपको सिलेबस चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको मॉक लगाने के लिए देखना है, तो यहाँ पे जाना है कोर्सेज़ पे क्लिक करना है ना? क्या करना है? कोर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लिक करना ऑल कोर्सेज़ पे, है ना? किस पे? ऑल कोर्सेज़ पे, ठीक है? यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज़ पे क्लिक करोगे
है ना? तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। देखो फ्री के टेस्ट लगाने तो यहाँ पे ये फ्री टेस्ट सीरीज़ वाला बैच है ना? फ्री के अगर टेस्ट लगाने तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ वाला बैच है ना? उसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो ये 40 मॉक टेस्ट इसमें दिए गए हैं, आप यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ई-बुक पढ़नी है तो यहाँ से ई-बुक खरीद सकते हो आप। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ 15 मॉक टेस्ट के आस-पास दे रहे हैं, तो ये 15 मॉडल पेपर आप परचेज़ कर सकते हो। ओनली ₹79 में ये मॉडल पेपर बस। आपको कुछ नहीं करना है। इनको आप प्रिंट भी करा सकते हो, डाउनलोड भी करा सकते हो। आप एक वेब आपको एक वेबसाइट मिलेगी, है ना? तो उससे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसी में ये 15 मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा रखा है हमने, है ना? मॉडरेट लेवल का रखा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न लखनऊ विश्वविद्यालय पूछता है ना? तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो 8400122296 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपकी समस्या का समाधान 24 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। हमारी टीम काम करती है ना? थोड़ा-सा लेट हो जाता है क्योंकि हज़ारों में मैसेज होते हैं, लेकिन आपको रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।